हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल विकी कुमार में। तो दोस्तों आज हम लोग 22 फरवरी 2022 को हुए हिंदी के एग्ज़ाम के फर्स्ट सिटिंग का आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, मेरे पास सेट बी का क्वेश्चन है। आपके पास जिस भी सेट का क्वेश्चन मिला होगा आंसर मिला लीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार थे? तो ईश्वर पेटलीकर गुजरात के एक लोकप्रिय कथाकार थे। नेक्स्ट सवाल है, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो धरती कब तक घूमेगी एक प्रकार की सामाजिक कहानी है, ऑप्शन डी। तीसरा नंबर का सवाल है, अगले दिन सीता ने क्या किया? तो अगले दिन सीता ने घर को छोड़ दिया था। नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर का, पप्पाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो दोस्तों पप्पाती जो है कमजोरी के कारण बेहोश पड़ी हुई थी। नेक्स्ट सवाल है, मंगू कब से पागल है? तो मंगू जन्म से ही पागल है। नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर का, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? तो उपद्रवी मरीजों को जो रखा जाता था वह कमरे में बंद करके रखा जाता था। नेक्स्ट सवाल है, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया था? तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त किया था, ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर का सवाल है, लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटों को सुलाकर गुहाल में चली गई थी, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर का, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? तो बिरजू की पत्नी पुष्पा ने कहा था। नेक्स्ट सवाल है, वल्ली अम्माल से कहाँ के डॉक्टर ने पप्पाती को लेकर मदुरै जाने को कहा था? तो शहर के डॉक्टर ने मदुरै जाने को कहा था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था, ऑप्शन डी। 12 नंबर का सवाल है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है गुरु नानक के अनुसार। 13 नंबर का सवाल है, कबीर खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो कबीर खान जो है पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। नेक्स्ट सवाल है, प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैननी लग्यो मन पावन चित तोर चित चोर पलक ओट नहीं करी सको, यह पंक्ति किस कविता से है? तो यह पंक्ति जो है प्रेमयनी श्री राधिका कविता से लिया गया है। नेक्स्ट सवाल है 15 नंबर का, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या? तो घनानंद के द्वारा जो अत्यंत प्रसिद्ध है वह सवैया और घनाछरी है। नेक्स्ट सवाल है, विरह लीला किसकी रचना है? तो विरह लीला घनानंद की रचना है। नेक्स्ट सवाल है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना ए किस नाम से संग्रहित है? तो प्रेमघन सर्वस्व के नाम से संग्रहित है। नेक्स्ट सवाल है, युगवाणी किसकी काव्य कृति है? तो युगवाणी जो है सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृति है। नेक्स्ट सवाल है, सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया था? तो सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने समाजवाद की ओर आकृष्ट किया था। नेक्स्ट सवाल है, सिंहासन खाली करो की जनता है, यह कविता किस पंक्ति के? जनतंत्र का जन्म कविता की पंक्ति है जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। नेक्स्ट सवाल है, मैं आप ही चला आता था किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, इसमें कार्य स्वयं करता है इस कारण। नेक्स्ट सवाल है, 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? तो दोस्तों 30 दिन संख्या का बोध हो रहा है तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, परिजन में उपसर्ग होगा? तो दोस्तों परि हटा के और जन, तो उपसर्ग पहले लगता है तो परि उपसर्ग हो जाएगा। 24 नंबर का सवाल है, बढ़िया शब्द में प्रत्यय है? तो बढ़िया शब्द में या प्रत्यय, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 25 नंबर का, भाई बहन शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों भाई बहन में द्वंद्व समास है और दोस्तों भाई बहन के जो बीच ये चिन्ह है उसको योजक चिन्ह बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कलंक शब्द का विशेषण होगा? तो कलंकित, कलंक शब्द का विशेषण कलंकित होगा, ऑप्शन ए। 27 नंबर का सवाल है, उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, यह किस वाक्य की उदाहरण है? तो मिश्र वाक्य की उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? तो ऑप्शन ए, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट सवाल है 29 नंबर का, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है? तो संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची है? कपड़ा शब्द का पर्यायवाची पट होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है,
जनता शब्द में प्रत्यय है तो जनता शब्द में ता प्रत्यय है। नेक्स्ट सवाल है 32 नंबर का, देह चोर शब्द में कौन सा समास है? तो देह चोर में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है 33 नंबर का, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है? तो मिश्र वाक्य का उदाहरण, ऑप्शन ए। 34 नंबर का सवाल है, असुर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? असुर शब्द का पर्यायवाची दानव होता है। 35 नंबर का सवाल है, एकता शब्द का विलोम अनेकता होगा, ऑप्शन सी। 36, जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द होगा चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर महादेव को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है 37 नंबर, एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ होगा एक कार्य से दो लाभ होना। 38 नंबर का सवाल, आटा शब्द है, आटा पुल्लिंग होता है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, पंख शब्द है तो पंख जो है तद्भव शब्द होता है। और 40 नंबर, चौराहा शब्द कौन सा समास है? तो दोस्तों जहाँ ये चार राहु के समाहार को चौराहा कहते हैं, और चौराहा में द्विगु समास होता है, चार राहु का समाहार। ध का उच्चारण स्थान क्या होता है? ध का उच्चारण स्थान दंत होता है। नेक्स्ट सवाल है, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो उसको संयुक्त ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, नाविक शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो नाविक शब्द का संधि विच्छेद नौ जोड़ एक, ऑप्शन ए होगा। 44 नंबर का सवाल है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो सौहार्द शुद्ध शब्द है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है? तो ऑप्शन सी योजक चिन्ह है। 46 नंबर का सवाल है, अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है? तो दोस्तों अक्टूबर में किसी खास महीने का नाम आया है तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, सुख शब्द कौन सा लिंग है? तो दोस्तों सुख और दुख दोनों पुल्लिंग होता है। 48 नंबर का सवाल है, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो कर्ता कारक का उदाहरण है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है 49 नंबर का, भिक्षा शब्द है, दोस्तों भिक्षा शब्द जो है वह देशज है। 50 नंबर का सवाल है, बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप बाघिन होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? सुशील थी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है 53, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है? तो रूसी भाषा और साहित्य ज़्यादा विशाल है। नेक्स्ट सवाल है, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? तो नाखूनों का बढ़ना जो है मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है। नेक्स्ट सवाल है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों हिंदी और इसके संबंध में जितने भी भाषा बोली जाती है देवनागरी में लिखी जाती है, और खासकर हिंदी, संस्कृत और नेपाली इन तीनों की लिपि देवनागरी ही होती है। नेक्स्ट सवाल है, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो अमरकांत जी की रचना है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो दोस्तों यह पंक्ति जो है बहादुर से लिया गया है और वह रविवार के दिन आया था। 58 नंबर का सवाल है, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे? तो दोस्तों 1949 से 1953 ईस्वी तक महामंत्री रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता। यह पंक्ति शीर्षक किस पाठ की है? तो परंपरा का मूल्यांकन से लिया गया है। ये नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिसका नाम था झुमकलाल। रिश्तेदार में ये नेपाल में जो बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे उसका नाम था झुमकलाल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के पिताजी का नाम क्या था? तो दोस्तों पहले जो है, पहले क्या अभी भी होता है कि बेटे के नाम के बीच या शुरू में पिताजी का नाम भी जोड़ा हुआ रहता है, तो इसमें हीरानंद शास्त्री हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, चक्रव्यूह किसकी रचना है? तो चक्रव्यूह कुंवर नारायण की रचना है। नेक्स्ट सवाल है, कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या है? तो श्याम नंदन किशोर हैं। कवित्री अनामिका के पिता का नाम श्याम नंदन किशोर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थमक जाता है? तो अंग पर।
अंग पर आकर थमक जाता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो जीवनानंद दास की रचना है। नेक्स्ट सवाल है, रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है गीतात्मक है। नेक्स्ट सवाल है, कवि रेनर मारिया रिल्के किन चरणों में छाले पर जाने की बात करते हैं? प्रभु के। नेक्स्ट सवाल है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है? तो धर्मवीर भारती द्वारा इसका अनुवाद किया गया है, भाषांतरित। दोस्तों ये अंग्रेजी में था तो इसको हिंदी भाषा मतलब अलग भाषा में किया होगा। नेक्स्ट सवाल है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? तो जनतंत्र का जन्म से लिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, जो पर के अधीन है के लिए एक शब्द होगा पराधीन। नेक्स्ट सवाल है, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ होता है हानि पहुंचाने का प्रयत्न करना। नेक्स्ट सवाल है 73 नंबर का, छ का उच्चारण स्थान क्या होता है? छ का उच्चारण स्थान तालु होता है। नेक्स्ट सवाल है, महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाजोर ओजस्वी होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो गुप्त शुद्ध है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट सवाल है, गिरोह शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो गिरोह शब्द में समूहवाचक संज्ञा होता है। नेक्स्ट सवाल है, नारी शब्द है तो दोस्तों नारी तो स्त्रीलिंग ही होता है, ऑप्शन ए सही है। 78, घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? तो अपादान कारक। नेक्स्ट सवाल है, वह देखता है किस काल का उदाहरण? वर्तमान काल। नेक्स्ट सवाल है, विमुख शब्द में उपसर्ग है तो विमुख में वी उपसर्ग है। नेक्स्ट सवाल है, विल नव्य और आविनियों के बीच कौन नदी है? तो रोन नदी है। नेक्स्ट सवाल है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो दोस्तों यह मग्गू, बुक में दिया भग्गू, तो ऑप्शन में यहाँ मग्गू है तो मग्गू मार सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ड्योरी पर अलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो ड्योरी पर अलाप जो है यतीन्द्र मिश्र की रचना है। नेक्स्ट सवाल है, अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नारी या रीड होती है उसे नय कहते हैं, नय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है, गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? तो 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट सवाल है, मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा, यह किसका विचार है? तो महात्मा गांधी का विचार है। नेक्स्ट सवाल है, काशी में मरण भी माना गया है? तो दोस्तों काशी में मरना भी मंगल माना गया है, काशी में मरना मंगल या शुभ माना गया है। नेक्स्ट सवाल है, यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? तो यार जुलाहे नाम से किया है। नेक्स्ट सवाल है 90 नंबर का, मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था? तो दोस्तों उसके घर में, दोस्तों लेखक के घर में मछली सिर्फ लेखक के पिताजी ही खाता था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है 91 नंबर का, उदय शब्द का विशेषण होगा? तो दोस्तों उदय शब्द का विशेषण उदित होता है। नेक्स्ट सवाल है, पानी शब्द कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों पानी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा होती है जिसको नापा या तोला जा सके। नेक्स्ट सवाल है, पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद पित जोर अंबर होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, संयोग शब्द का विलोम क्या होगा? संयोग का वियोग होता है विलोम। नेक्स्ट सवाल है, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? तो छत से उतरी हुई लता अपादान कारक की उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल है, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोलार कर्नाटक में हुआ था निवास जी का जन्म। नेक्स्ट सवाल है, लड़का अगर कुछ अधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा? नंजम्मा ने कहा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो ढहते विश्वास कहानी की है। नेक्स्ट सवाल है, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं?
तो दलई बांध की निगरानी कर रहे हैं कि बांध टूट न जाए, यह देख रहा था। नेक्स्ट सवाल है और अंतिम सवाल भी। मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? वो मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? तो दोस्तों मंगू की माँ जो है अस्पताल को गौशाला की उपमा देते थे। तो दोस्तों आज हमारा सवाल ख़त्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लाऊंगा संस्कृत का। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।